आज मैं माननीय श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष एवं भारत में विरोधी दल के नेता एवं सर्वमान्य विरोधी दल के नेता, उनसे मेरा अपील है। सर्वप्रथम माननीय श्रीमती गांधी जी से अस्थाना साहब एनसीबी के प्रमुख थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो भारतवासियों ने और बम्बई वासियों ने देखा कि भारत को खोखला करने के लिए ड्रग माफिया किस तरह से हथकंडा अपनाते हैं। आम आदमी तो जानता भी नहीं था ये क्या होता है, ड्रग क्या होता है, अफीम क्या होता है, marijuana क्या होता है, कोकीन क्या होता है, अफीम। लेकिन एनसीबी के प्रमुख अस्थाना साहब बहुत अच्छा पदाधिकारी थे, एनसीबी के प्रमुख थे। लेकिन माननीय गृह मंत्री ने बीच में ही रास्ता रोककर एक समझौता कर ली चुपचाप ड्रग माफियाओं के से। काहे दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, जया शाह, कुलप्रीत सिंह और 25-30 आदमी का लिस्ट तैयार कर लिए थे और उसको दाब दी लिस्ट को अमित शाह जी और अस्थाना साहब का स्थानांतरण कर दिए। यह जो भाजपा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर केंद्र में सरकार बनाई है, वह भाजपा के ही अमित शाह जी गृह मंत्री रहते हुए ड्रग माफियाओं को बचाने का प्रयास किए हैं। ड्रग माफियाओं को बचाने का प्रयास किए हैं। यह मैंने कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा था, जो आपके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री अमित शाह जी ने जो काम किया है, इस पर आप रोक लगाइए। यह आप आलोचना के पात्र बनेंगे पूरे भारत में, देश और दुनिया में ये ड्रग माफियाओं को। इसलिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से अपील करना चाहता हूँ, आप इस बात को उठावे जो किस परिस्थिति में ड्रग का जो जांच था क्यों रोका गया। बहुत सारे विभाग हैं केंद्र में और विभाग का जांच प्रभार दिया जा सकता है एनसीबी प्रमुख अस्थाना साहब को, लेकिन एनसीबी में रखा जाए, क्योंकि अस्थाना साहब ने कहा था जो अगर रिया चक्रवर्ती जी को बम्बई हाई कोर्ट से बेल होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वह ड्रग सिंडिकेट का सदस्य है और विश्व से 20 देशों से वह व्यापार करती है। उसके पीछे पीछे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं। आपने सबों ने दुनिया देखा, जो अमिताभ बच्चन, बिग बॉस, महानायक, शहंशाह, बेताज बादशाह, उनकी पत्नी जया बच्चन ने राज्यसभा में ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक भाषण देकर ड्रग माफियाओं को अपना और अमिताभ बच्चन जी का पूरा इतिहास लेके रख दिया, जो इन लोगों का असली चरित्र क्या है। ड्रग माफियाओं का, उनकी बेटी अमिताभ बच्चन की बेटी, नतनी, सारे और बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में जो सुपर हीरो हैं, हीरोइन हैं, सारे के सारे फिल्म ही नहीं बनाते हैं, फिल्म के साथ साथ ये ड्रग का सौदा भी करते हैं। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण ये साधारण एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन अमित शाह जी ने
इन लोगों को प्रभावित कर और एक गुप्त समझौता कर अस्थाना साहब का स्थानांतरण कर दिए और बोले बम्बई में ही मात्र जांच नहीं होगी एनसीबी क्या ड्रग का, भारत में गांव में देहात में जाकर के ड्रग का बताइए अमित शाह जी, कहाँ कहाँ गांव में टोला टोला में ड्रग का सौदा होता है। यहाँ पर पकड़ाया, ये साधारण आदमी के लिए नहीं है ड्रग, ये बम्बई के लिए है। और बम्बई में जब सारे पकड़े गए हैं आप उसको जांच को रुकवा दिए हैं। इसलिए माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से अपील करता हूँ वे पूरे जोर शोर से लोकसभा में, राज्यसभा में और पूरे भारत में अमित शाह जी के कृत्यों को, अमित शाह जी जो ड्रग माफियाओं को बचाने का प्रयास किए हैं इसके बारे में आवाज़ उठावे और समय आने पर हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और अमित शाह जी का जो दोहरा चरित्र निकला सुशांत सिंह राजपूत केस में भी इन्होंने सीबीआई को प्रभावित किया। ईडी वाले, सीबीआई वाले, सुधीर गुप्ता, डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एम्स का रिपोर्ट दे करके सुशांत सिंह राजपूत केस को प्रभावित करने का काम किया। और अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, माननीय गांधी जी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें भी आपका आगमन हुआ बिहार में। आप निर्वाचन आयोग नई दिल्ली सुनील अरोड़ा साहब से पूछे आपने किस परिस्थिति में 65 वर्ष और कोरोना पॉजिटिव के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग करने का आदेश दिया है और साधारण आदमी को मताधिकार को आपने ईवीएम प्रयोग करने का आदेश दिए हैं। सुनील अरोड़ा साहब किस परिस्थिति में, किस संविधान के तहत, किस नियम के तहत यह काम किए हैं? यह चुनाव को, बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए सुनील अरोड़ा साहब ने यह काम किए हैं। बिहार में आने पर सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड जैसे सभी मुद्दों को जो जनता के बीच से बाहर ओझल कर दिया गया है, इस पर भी आप उठाने का प्रयास करें, उठाने का, क्योंकि बिहारी मोदी जो हैं, सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी को बचाने के लिए अमित शाह जी ने एक चुपचाप सौदा कर लिए हैं, एक समझौता कर लिए हैं, इन लोगों को बचा रहे हैं। एक भी सृजन घोटाला में कोई भी मंत्री विधायक नहीं पकड़ाया, साधारण पदाधिकारी और बड़े बड़े आरोपी को वैकेंट कोर्ट से बेल हो जाता है, जब इसका विरोध होता है उसका भी तबादला हो जाता है। और सृजन घोटाला कितना का है यह भी जनता को मालूम होने के लिए नहीं देता है। और मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का क्या हश्र हुआ, इसलिए माननीय श्रीमती गांधी जी से बिहार आगमन पर आप इस सारे मुद्दों को उठाएंगे। और ड्रग माफिया, ड्रग और आतंकवाद दोनों साथ साथ चलता है। ड्रग है तो आतंकवाद है, और आतंकवाद और ड्रग का दोनों का कनेक्शन विदेश से होता है। जिसे एनसीबी प्रमुख अस्थाना साहब ने कहा था 20 देशों में ड्रग का सौदा होता है, और रिया चक्रवर्ती जी और सारे लोग विदेश से, यूरोप टू, चीन से और सब देशों से ये ड्रग मंगाती थी। और बहुत चालाकी से अमित शाह जी ने उस अस्थाना साहब का स्थानांतरण कर, वह बोलेंगे यह पदाधिकारी का स्थानांतरण तो आम बात है, तो एनसीबी में रहने दिया जाए, उनको और सब विभाग का चार्ज दे दे। लेकिन इन्होंने
एक गुप्त समझौता कर, क्योंकि ड्रग में एक चैट के मुताबिक 1,40,000 करोड़ का सौदा होता है। इतना बड़ा पैसा कहाँ जाता है? आता है तो आतंकवाद में जाता है, अलगाववाद में जाता है, विदेश में जाता है। लेकिन जो इतना बड़ा देश से जुड़ा हुआ मामला को अमित शाह जी ने बीच में ही रोककर अपना परिचय दिया। इसलिए सदन से लेकर के सड़क तक और आम जनता से लेकर न्यायालय तक माननीय श्रीमती गांधी जी को यह बात उठाना चाहिए कि किस परिस्थिति में अमित शाह जी ने अस्थाना साहब का स्थानांतरण किए और किस इसकी जांच होनी चाहिए संसदीय दल से, और क्या समझौता किए ये लोग। यह कोई नियम नहीं है जो जब जांच पदाधिकारी जांच कर रहा है, आम जनता खुश है, तो बीच में जांच पदाधिकारी का स्थानांतरण कर केस को प्रभावित करने का एक घिनौना हरकत है इनका, जिससे ड्रग माफियाओं को बचाया जा सके। और कह दिए सिर्फ बम्बई में ही जांच नहीं होगी, पूरे भारत में होगी। आज भी 130 करोड़ जनता के बीच में ड्रग लोग नहीं जानता है। मेरवाना क्या होता है, अफीम क्या होता है, कोकीन क्या होता है, 5,000 लोग ही जानते होंगे, वो भी बम्बई में ही जानते होंगे ड्रग क्या होता है। अब भोली भाली जनता को आप ड्रग जानने पहचानने और डिबेट करने के लिए ये एक प्रयास कर रहे हैं। इसलिए देश को बचाने का जिम्मेवारी माननीय श्रीमती गांधी जी का भी है। इसलिए ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए जो अमित शाह ने जो प्रयास किए हैं, इसका आप जवाब पूछें। सदन से लेकर सड़क तक, आम जनता से लेकर न्यायालय तक, जो अमित शाह जी ने जो ड्रग माफियाओं को बचाने का प्रयास किया, इस किस समझौता के तहत और बीच में ही जांच को प्रभावित कर आज सभी के सभी रिया चक्रवर्ती जी के विरुद्ध में आज एनसीबी के पदाधिकारी कहीं नहीं गए। जब अस्थाना साहब ने कहे थे हम अगर बेल होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या चक्रवर्ती जी ड्रग सिंडिकेट का सबसे बड़ा मुख्य व्यापारी है, मुख्य सौदागर है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन आज ठंडे बस्ते में यह सब काम अमित शाह जी के सौजन्य से हुआ है, अस्थाना साहब का स्थानांतरण करके। इसलिए मैं श्रीमती गांधी जी से देश की ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान देने का अपील करता हूँ। धन्यवाद।